यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं हम जो तैयारी अपनी कर रहे हैं नेट की, हम तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के, हम प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे हैं। चलिए 2019 तक जो हमारा पेपर है वो हम आज जो पेपर हम करेंगे 18 तक पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो पेपर हमारा है दिसंबर 2019 का पेपर है, जो 2 दिसंबर 2019 में आपका पेपर हुआ था। अगर आपको नेट का पॉलिटिकल साइंस का राजनीति विज्ञान जो आपको 10 ईयर चाहिए, तो 10 ईयर के आपका एक रेडी किया गया है, तैयार आपका किया गया, जिसमें आपको ओल्ड पेपर मिलने वाले हैं। 12 से लेकर 23 तक के सारे पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। 10 ईयर का जो प्राइस है 100 रुपये रखा गया है। 100 रुपये में आपको सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन अब हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित से संस्थानों को कालानुक्रमिक में सजाइए। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, दूसरा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो क्या बनेगा, ये आपका जो सीक्वेंस है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये आपका थर्ड है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय जल नीति 2012 के प्रारूप की विशेषताएं है। तो विशेषताएं क्या होगी, चलिए देखते हैं। पहला, जल नियामक प्राधिकरण का गठन, बिल्कुल सही है। दूसरा, जल के पुनः इस्तेमाल और रिसाइकल के लिए प्रोत्साहन, ये भी सही है। सी, जल संसाधन प्रबंधन में सामूहिक भागीदारी पर जोर, सही है। डी, जल उपयोग प्राधिकरण को वैधानिक शक्तियां प्रदान करना, ये भी सही है। तो चारों के चारों इसमें सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन भी है, केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक और पारंपरिक असमानता के बीच भेद की कल्पना की थी। तो किसने की है, ऑप्शन फर्स्ट ए होब्स, रॉन्ग। ऑप्शन बी लोकर, रॉन्ग। ऑप्शन सी रूसो, राइट। तो राइट आंसर है इसका रूसो। ऑप्शन थर्ड रूसो राइट होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, किसने अपने न्याय के सिद्धांत में उपयोगिता की निंदा की है। तो उपयोगिता की जो निंदा की है वो किसने की है, प्लेटो, रॉन्ग। ऑप्शन बी हायक, रॉन्ग। ऑप्शन सी रोल्स, राइट। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी रोल्स। नेक्स्ट फिफ्थ है, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास के आयाम नामक पुस्तक किसने लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसने लिखी थी। ऑप्शन है लुशियन पाई, किसने लिखी है, लुशियन पाई ने। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट विचारक है और सूची सेकंड कार्य है, तो विचारक का कार्य के साथ मैच करना है। पहला ए मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट, ये हो जाएगा विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। फिर है ग्रेन्स की दी प्रिजन नोटबुक, फ्रेड्स फेनन द रेचर्ड ऑफ द अर्थ, और जॉन रोल्स जो है पॉलिटिकल लिबरलिम्स। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रवाद या मुक्तिवाद का समर्थक था। ऑप्शन ए रॉबर्ट नोजिक, रॉन्ग। ऑप्शन बी मिल्टन फ्रीडमैन, रॉन्ग। ऑप्शन सी रॉबर्ट डहल, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका, रॉबर्ट डहल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य स्टेटमेंट बतानी है। पहला, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधि 238 से अधिक सदस्य नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही। सेकंड, राज्यसभा में पुदुचेरी का प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आता है, ये भी सही। थर्ड, संविधान की तीसरी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों की सीट के आवंटन का प्रावधान करते हैं, गलत। चौथा, संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही। तो इसमें पहला, दूसरा, चौथा सही होगा। राइट आंसर जो है क्वेश्चन 8 ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के विषय में निम्नलिखित में से कौन से दो कथन है जो इसमें सही दिए गए हैं। पहला, राष्ट्रों के बीच होने वाले व्यापार नियमों से संबंधित यह पर विश्व का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, बिल्कुल सही है। बी, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, रॉन्ग। थर्ड, इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, सही है। फोर्थ, इसे लगभग 650 कर्मचारी, गलत। तो इसमें पहला तीसरा जो है, पहला और तीसरा सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, रिग का संकलित मॉडल
सिरिक्स फ्यूज्ड मॉडल निम्नलिखित में से किन पर आधारित है? तो किन पर बेस्ड होगा? पहला, कृषि पर निर्भरता, बिल्कुल सही। दूसरा, समाज में मूल्य प्राप्ति, गलत। तीसरा, शाही परिवार का परिचय, ये भी सही है। चौथा, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित अर्थव्यवस्था, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी बनी थी? ऑप्शन फर्स्ट 1945, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड 1946, राइट आंसर ऑप्शन बी है 1946। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख रूजवेल्ट द्वारा नहीं किया जाता? ऑप्शन ए, बोलने की स्वतंत्रता, गलत। ऑप्शन बी, पूजा करने की स्वतंत्रता, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड, भय से स्वतंत्रता, रॉन्ग। ऑप्शन 4 डी, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता, राइट। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के जो लेखक है वो कौन होंगे? ऑप्शन ए, हर्बर्ट मार्क्यूज, रॉन्ग। ऑप्शन बी, एरिक फ्रॉम, राइट। तो राइट आंसर है इसका एरिक फ्रॉम, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत में पंचायती राज निकाय के चुनाव करवाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 243 जे, रॉन्ग। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 के, राइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र क्या है? तो ऑप्शन है श्रुति, रॉन्ग। ऑप्शन बी, स्मृति, रॉन्ग। ऑप्शन सी, संहिता, रॉन्ग। ऑप्शन डी, नीति शास्त्र, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? नीति शास्त्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, नीचे दिए वाक्यांश दिए गए हैं, एक को कथन है और दूसरे को कारानेट चिन्हित किया गया है। कथन है बोलता है, प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा 3 तत्वों से बने, तर्क, अर्थ और कौशल। कारनार, राज्य व्यक्ति का एक ही बड़ा सा स्वरूप होता है। तो इसमें कथन है क्या है आपका? असत्य है दिया गया है, गलत आपका है। और तर्क जो होगा वो सत्य होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, एक असत्य है परंतु कारण आर सत्य है। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है, अग्नो सूत्र निम्नलिखित में से किसके विषय में है? तो किसके विषय में होगा? पहला, जीवन की उत्पत्ति, सही है। बी, दूसरा, सामाजिक नियम और जातियां, ये भी सही है। तीसरा, पंथ निरपेक्षता की उत्पत्ति, गलत। चौथा, 6 सूत्री नियम की उत्पत्ति, गलत। तो पहला, दूसरा इसमें सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, केवल फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित कथनों में से कौन से दो कथन सत्य है? तो कौन से 2 कथन जो सत्य हो गए? पहला, प्लेटो अधिकार से ज्यादा महत्व कर्तव्य पर देता है, सही है। दूसरा, आदर्श राज्य उसके लिए कोई हकीकत नहीं बल्कि सिर्फ एक विचार था, ये भी सही है। तो इसमें का थर्ड है, वह नारीवादी था, गलत। चौथा, वह राज्य की श्रेणी की बातें करता था, गलत। तो इसमें पहला, दूसरा सही होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है 18 का। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कौन से वर्ष में यूनेस्को की स्थापना की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1945, राइट। तो कब की गई है? 1945 में। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, नीचे 2 वाक्यांश दिए गए, एक को कथन है और दूसरे को कारानेट चिन्हित किया गया है। कथन है, हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों को नकार दिया था। कारण आर, साइमन के अनुसार ये सिर्फ मुहावरे हैं। तो दोनों कथन क्या है? सही आपके हैं और कारण कथन का स्पष्टीकरण दे रहा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, कथन है और कारण आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, वे आचरण की परिषद के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, गलत। ऑप्शन बी, वे अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष होते हैं, गलत। ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर वे अनुच्छेद 102 के अंतर्गत संसद के किसी भी सदस्य को अयोग्य करार दे सकते हैं, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से कौन से कथन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के संदर्भ में सत्य है? तो कौन से इसमें सत्य हो गए? पहला, इसका उद्देश्य प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर 2 बिस्तर मुहैया कराना है, सही। दूसरा, इसमें मुफ्त दवाइयाँ, उपचार और आपातकाल सेवाओं का प्रावधान है, सही है। तीसरा, इसमें 2025 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन दर 2.1 करने का प्रावधान है, ये भी सही है। चौथा, 2020 तक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 23 यानी प्रत्येक 1000 करना, गलत। तो इसमें पहली 3 स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन होगा
नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन लोक नीतियों के महत्व के संदर्भ में सत्य दिए गए हैं? पहला, सामाजिक आर्थिक विकास को हासिल करने में लोक नीतियाँ काफी सहायक है, होती है, सही है। दूसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए लोक नीतियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये भी सही है। तीसरा है अब आपका, इसका मूलभूत उद्देश्य व्यक्तिगत हित की रक्षा और सामाजिक समस्याओं का निदान करना होता है, गलत। चौथा, लोक नीतियाँ समाज की बेहतरी के लिए प्रसिद्ध होती है, सही है। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही होगा। क्वेश्चन 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? अनुच्छेद 123 को, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से किसने संस्कृतकरण शब्द गढ़ा था? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, राइट। तो किसने गढ़ा है? एम.एन. श्रीनिवास ने गढ़ा था, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया निम्नलिखित में से किनके मुखर विरोधी थे? तो किनके मुख्य विरोधी थे? पहला, पूंजीवाद, बिल्कुल सही। वामपंथ, ये भी सही है। तीसरा है समाजवाद, ये भी आपका सही है। डी है सत्ता का विकेंद्रीकरण, गलत। तो पहले तीन आपके सही थे, राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है, नीचे दो वाक्यांश दिए गए, एक को कथन है और दूसरे को कारणार्थ चिन्हित किया गया है। कथन है क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई है। कारणार्थ, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाना है। दोनों स्टेटमेंट सही है। और कारण है जो है वो अभिकथन की सही तरह जो है स्पष्टीकरण दे रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन आपको बताना है। ऑप्शन है वैश्वीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था का अंतरिष्टीकरण है, होता है, राइट। दूसरा, बी वैश्वीकरण का जोर बाजार अर्थव्यवस्था पर होता है, ये भी सही है। तीसरा, ऑप्शन सी वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को जन्म देती है जो अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं, राइट। डी है वैश्वीकरण एक स्थिर संकीर्ण संस्कृति के लिए कार्यरत रहता है, गलत। तो इसमें पहले तीन स्टेटमेंट गलत। सही दी गई है, जो गलत स्टेटमेंट दी गई है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वो कथन कश्मीर पर भारत पाक संबंध के संदर्भ में सत्य है? पहला, सुरक्षा परिषद ने वर्ष 1948 में पहली बार कश्मीर पर चर्चा की थी, सही है। दूसरा, वर्ष 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच इस्लामाबाद में शिखर वार्ता हुई थी, ये भी सही है। तीसरा, 2006 में युद्ध विराम रेखा पर बस सेवा का उद्घाटन किया गया था, गलत। चौथा, समझौता एक्सप्रेस पर आतंकवादी हमला वर्ष 2007 में हुआ था, गलत। तो पहली दो स्टेटमेंट राइट है, पहला यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। तो सूचियों को सम्मिलित करना, ए और बी आपको सूची दी गई है, इनका मैच आपको करना है। तो चलिए, सबसे पहले ए में आता है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय। तो ये हो जाएगा एक उच्च न्यायालय। ये क्या हुआ? अनुच्छेद, यह आता अनुच्छेद नंबर 231 पर। फिर है कुछ विशेष मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, ये हो गया अनुच्छेद 238। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी जो अनुच्छेद 233 है। और उच्च न्यायालयों का प्रशासनिक भत्ता, तो उच्च न्यायालयों का प्रशासनिक भत्ता ऑप्शन फर्स्ट में चल जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम सभा का गठन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा? अनुच्छेद 243 है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो कथन चीन की हथेली और 5 उंगलियों के सिद्धांत की नीति के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन ए पहला, इसमें भूटान और नेपाल शामिल है, सही है। दूसरा, इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख शामिल है, ये भी सही है। तीसरा, इसमें मिजोरम और मणिपुर शामिल है, गलत। चौथा, इसमें त्रिपुरा और नागालैंड शामिल है, गलत। तो पहला दूसरा इसमें सही होगा। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन सी राइट है, पहला और दूसरा सही होगा। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है, निर्णय लेने के दृष्टिकोण का सही अनुक्रम आपको चुनना है। तो सही अनुक्रम क्या होगा? पहला, सूचना की खोज करना। दूसरा, समस्या की पहचान करना। तीसरा, विकल्पों की तलाश करना। चौथा, विकल्पों की व्याख्या। तो सबसे पहले समस्या की पहचान करना आएगा, फिर सूचना की खोज करना, इसके बाद विकल्पों की संख्या, इसके बाद आएगा विकल्पों की तलाश करना। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, ऑप्शन डी करेक्ट है।
नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है, वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान और धन के वितरण से संबंधित है, यह कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट किसकी होगी? ऑप्शन है प्लेटो, रॉन्ग। ऑप्शन बी अरस्तु, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? अरस्तु, अरिस्टोटल राइट होगा। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है, नीचे दो वाक्यांश दिए गए, एक को कथन है और दूसरे को कारण चिन्हित किया गया है। कथन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर 1972 में हुए थे। कारण है, इसके अनुसार भारत और पाकिस्तान अन्य देशों की मध्यस्थता के जरिए आपसी मसले सुलझाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसमें कथन जो है आपको दिया गया है ये सत्य आपका है, लेकिन जो कारण है ये असत्य है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, ए असत्य है और आर असत्य है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है, किस घटना ने पेरियार को नास्तिक बना दिया? तो कौन सी वो घटना है जिसने जो पेरियार है उसको नास्तिक बना दिया था? ऑप्शन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए आत्मसम्मान आंदोलन, रॉन्ग। ऑप्शन बी काशी तीर्थाटन घटना, राइट। तो काशी में जो तीर्थाटन घटना हुई थी उसकी वजह से। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है, किसने कहा था एक राष्ट्र की पहचान उसके द्वारा दी जाने वाले अधिकारों से होती है? ऑप्शन है लोस्की। तो लोस्की ने ये कहा था, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का पूर्ण शीर्षक है? तो पूर्ण शीर्षक पूछा गया। ऑप्शन ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, रॉन्ग। ऑप्शन बी ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विथ स्ट्रक्चर ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट्स, राइट। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक था? ऑप्शन ए टी.एच. मार्शल, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड एंथनी गिड्स, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड बी.एस. टर्नर, राइट। तो बी.एस. टर्नर राइट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके आधार पर भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जांच कर सकता है? तो कौन जांच करेगा? पहला अपनी खुद की पहल पर, सही है। दूसरा वित्त आयोगों के आग्रह पर, यह भी सही है। तीसरा वैधानिक निर्देशों पर से, सही है। चौथा किसी मंत्रालय के संगठन और कार्यशैली विभाग के आग्रह पर, गलत। तो इसमें पहले तीन सही है, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, पहले तीन सही हो गए। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है, किसी संगठन में संचार प्रक्रिया के सही अनुक्रम का आपको चयन करना है। पहला ऑप्शन है प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता एनकोडिंग, गलत। दूसरा ऑप्शन बी संदेश माध्यम प्रतिपुष्टि एनकोडिंग, रॉन्ग। ऑप्शन सी प्रेषक एनकोडिंग डिकोडिंग प्राप्तकर्ता, रॉन्ग। ऑप्शन डी प्रेषक एनकोडिंग संदेश माध्यम, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, 41 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विथ डिग्निटी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, रॉन्ग। ऑप्शन बी मीनू मशानी, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? मीनू मशानी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है, आतंकवाद के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपका मैच करना है, मिलान करना होगा। तो सबसे पहले है जहाज पर हमला और उसके अंदर की जाने वाले अन्य हमलों पर सम्मेलन टोक्यो, ये हो जाएगा 1963 में। नागरिक उड्डयन की सुरक्षा हेतु गैरकानूनी हरकतों की रोकथाम के लिए सम्मेलन मॉन्ट्रियल, ये हो गया आपका 1971 में। आतंकवादी हमलों की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये हो गया 1997। और लास्ट बचता आतंकवाद को वित्तीय सहायता की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1999। तो इसका जो सिक्वेंस बनता है ये बना आपका बी का, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 44 है, निर्वाचन आयोग के विषय में कौन से कथन सत्य है? तो सत्य कथन इसमें आपको बताना है। पहला उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही। दूसरा उसके पद से उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, गलत। थर्ड उसे राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयोग की सिफारिश पर हटा सकता है, सही है। चौथा उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, पहला, तीसरा, चौथा करेक्ट होगा। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्नलिखित 4 रिपोर्टों को सही अनुक्रम में लगाना है। पहला सूचना का अधिकार, दूसरा मानव पूंजी का विस्तार, तीसरा आपदा प्रबंधन, चौथा सत्ता की नैतिकता। तो चारों के चारों आपके सही दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इसका सीक्वेंस होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। 45 का ऑप्शन ए राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म इसमें सुमेलित होगा? ए पहला जॉन रोल्स समानाधिकारवादिता, ये भी सही है। दूसरा प्लेटो आदर्शवादी, ये भी सही है। तीसरा मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट वामपंथी, ये गलत है। चौथा ग्रामसी नारीवाद, ये भी गलत है। तो सही जो है इसमें पहला दूसरा है। राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में उत्साह और आत्मविश्वास से काम करने का प्रोत्साहन भरने की किसी प्रबंधक की योग्यता से परिभाषित किया है? तो किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन है कूर्ज और ओ डोनेल, राइट। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन ए है क्वेश्चन 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट है आधुनिकीकरण के संस्थान और सूची सेकंड क्या है? विचारक। तो इसका आपको क्या करना है? मैच करना है, मिलान इसमें करना होगा। तो मैच इसमें करना है। चलिए सबसे पहले इसमें आता है सूची फर्स्ट और जो सूची सेकंड है इसमें मैच करना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा मनोवैज्ञानिक संस्थान। तो मनोवैज्ञानिक संस्थान डेल लर्नर है। मानक संस्थान महात्मा गांधी संरचनात्मक संस्थान जी ए आलमंड और तकनीकी संस्थान डेविड एप्टर। तो इसका जो सीक्वेंस बना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया? तो कब दिया गया था? और 1999 में, 1999 में मिला था, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है, राष्ट्र और राष्ट्रवाद नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है अर्नेस्ट गैलनर, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन होगा अर्नेस्ट गैलनर। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थानों को कालानुक्रम में लगाइए। तो कालानुक्रम में लगाना है पहला इसमें आपका है ब्रिक्स विकास बैंक, दूसरा IBSA, तीसरा G7, चौथा G20। तो इसका सीक्वेंस G7, G20, इर्सा और ब्रिक्स विकास बैंक, ऑप्शन ए करेक्ट है। सीक्वेंस है इसका थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 है, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1997 रोंग, ऑप्शन बी 2000 रोंग, ऑप्शन सी 2005 रोंग, राइट। तो 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में न्यायालय उत्प्रेषण का लेख रिट जारी करता है? तो रिट जो है वो जारी कब किया गया है? पहला अधिकार क्षेत्र का अधिकार, ये सही है। दूसरा न्यायालय में अपील करने का अधिकार, ये भी सही है। तीसरा अधिकार क्षेत्र का अतिरेक, गलत। चौथा ये आपका सही आपका है, ये गलत है। चौथा न्याय की विसंगति, ये भी गलत। तो पहला और तीसरा सही होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, पहला तीसरा सही है। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, मैच आपको करना है, मैच करना है। तो पूर्ण विटो, तो पूर्ण जो विटो है, पूर्ण विटो हो जाएगा इसमें आपका पूर्ण विटो है संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को ना कहने की शक्ति। फिर है आपका बी विशेषित विटो, विशेषित जो विटो है विशेषित विटो हो जाएगा इसमें यदि कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से दोबारा पारित हो गया और राष्ट्रपति उसके स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। फिर आपका है तीसरा यानी निलंबकारी विटो, निलंबकारी जो विटो होगा जब किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता हो। फिर आपका है पॉकेट विटो, तो पॉकेट विटो हो गया राष्ट्रपति को स्वीकृति या अस्वीकृति देने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का तीसरा। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में लेखक और सूची सेकंड में पुस्तक दी गई है, तो लेखक का पुस्तक के साथ आपको मैच करना है। तो सबसे पहले पॉल एच एपबी, तो ये हो जाएगा एपएलबी हो जाएगा इसमें मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फिर है जॉन एम गोस, LD वाइट और ME डिमोक, ME डिमोक जो है ये हो जाएगा फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। WF विलोबी जो है ये हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ड्वाइट वाल्डो है आइडियाज एंड इंस्टीट्यूट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें जो सीक्वेंस बना ये बनता है बी का थर्ड, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में आपको लगाना होगा। तो कालानुक्रम क्या होगा इसमें? पहला बेन और RSS, पीटर की सोशल प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेटिक स्टेट। बी जॉन
रोल्स की ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, सी सुजेन मोलोक्रेन की जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, चौथा रूशो की सोशल कंट्रैक्ट। तो इसमें जो सीक्वेंस बना फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड बनता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित कथनों में से कौन से दो कथन सत्य है? तो सत्य कथन आपको बताने ए, पहला ऑगस्ट कॉमेट के अनुसार अवलोकन, प्रयोग और तुलना मुख्य पद्धतियां है, गलत। तो इसमें जो आपके सही स्टेटमेंट आपकी है वही आपको इसमें बतानी है। अच्छा, सत्य स्टेटमेंट इसमें बतानी है तो सही आपकी है पहली जो स्टेटमेंट थी, सही स्टेटमेंट आपकी है ये बी है। दूसरे पर आता है ब्लंटिस्टी के अनुसार असली पद्धति दार्शनिक और ऐतिहासिक होते हैं, ये भी सही है। तीसरा समकालीन विचारकों में से बहुत कम ही व्यवहारिक और प्रेरक होता है, गलत। चौथा जॉन रोल्स ने निगमनात्मक और कट्टर पद्धति के प्रयोग किया, ये भी गलत। तो पहला दूसरा सही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं, एक को कथन है और दूसरे को कारणार्थ कहा गया है। तो कथन है आगमनात्मक तर्क का उपयोग करने वाले पहले विचारक अरस्तु थे, मगर वह सिर्फ एक संयोग था। कारणार्थ में कैवलिन ने आगमनात्मक तर्क का प्रयोग जानबूझकर किया था। तो इसमें कथन भी और अभिकथ कारण भी दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन का सही तरह स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना था? ऑप्शन ए 1 अगस्त 2019, गलत। ऑप्शन बी 1 जून 2019, गलत। ऑप्शन सी 1 जनवरी 2019, राइट। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से लेखक इटली से है? तो कौन से वो लेखक या ऑथर है जो इटली से हो गए? पहला विल्फ्रेडो पारो, तो सही है। दूसरा गितानो मोस्को, ये भी सही है। तीसरा रॉबर्ट मिशेल्स, गलत। चौथा सी राइट मिल्स, गलत। तो पहला और दूसरा राइट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 61 है, संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज्य के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रावधान किया गया? तो किसका प्रावधान हुआ था? पहला संवैधानिक स्थिति, सही। दूसरा वित्तीय स्वायत्तता, ये भी सही। तीसरा ग्रामीण इलाकों के पिछड़े हुए लोगों को अधिकार, ये भी सही है। चौथा सत्ता का विकेंद्रीकरण और तदनुसार योजना, ये आपका गलत। तो पहले तीन आपके सही है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन है, वंदना शिवा को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए आधुनिकतावादी, गलत। ऑप्शन बी मार्क्सवादी, गलत। ऑप्शन सी पारिस्थितिकी नारीवाद, सही। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूचियां जो है उसको सुमेलित करना है। ए और बी आपको सूची दी गई उसे मैच करना होगा। तो सबसे पहले इसमें आपका है टू फैक्टर थ्योरी हर्जबर्ग होगा। हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, ये आपका हो जाएगा मैस्लो। और थ्योरी ऑफ नीड्स जो है मैकलैंड हो जाएगा। और इसके बाद थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, ये होगा मैकग्रोवर। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 64 है, कल्याणकारी राज्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो सत्य स्टेटमेंट बतानी है। पहला, यह एक ऐसा राज्य है जो नागरिकों के लिए अनेक सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है, सही है। दूसरा, यह एक प्रकार का समझौता है जिसके एक तरफ निरंकुश व्यक्तिवाद होता है, यह भी सही है। तीसरा, कल्याणकारी राज्य मानवीय और प्रगतिशील समाज का तैयार करता है, यह भी सही है। चौथा, अब आपका एक कल्याणकारी निजी राज्य निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के साथ ही जीवन निर्वाह का एक न्यूनतम स्तर भी तय करता है, सही। तो इसमें चारों स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, महिला समानता के तर्कों के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो सत्य कथन आपको बताना है। पहला इसमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के प्रति हीन भावना सामाजिक संरचना और इनका कोई वैधानिक औचित्य नहीं है, ये भी सही है। दूसरा, महिलाओं की परिस्थिति में समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को लागू न करना अपने आप में विरोधाभास है, ये भी सही है। तीसरा, महिलाएं नैसर्गिक रूप से पुरुषों से कमतर होते हैं, गलत। चौथा है, महिलाओं के प्रति असमानता इसलिए होता है क्योंकि यह जायज है, ये भी गलत। तो इसमें पहला दूसरा सही होगा। पहला और दूसरा क्या है? सही आपका है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
66 निम्नलिखित में से कौन नवीन लोक प्रबंधन के विषय वस्तु है? तो लोक प्रबंधन के विषय वस्तु क्या होगा? पहला, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना, सही है। दूसरा, बेहतर रिपोर्टिंग और नियंत्रण प्रणाली, ये भी सही है। तीसरा, लक्षित प्रदर्शन, ये भी आपका सही है। चौथा, सार्वजनिक क्षेत्रों का विस्तार, गलत। तो इसमें पहले तीन क्या है? सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के कालानुक्रम में आपको लगाना है। तो पहला सिक्किम, दूसरा गोवा, तीसरा गुजरात, चौथा तेलंगाना। तो इसमें गुजरात आएगा, गुजरात के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद गोवा और गोवा के बाद तेलंगाना। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या उदारीकरण के सकारात्मक असर है? पहला, विदेशी निवेश, सही है। दूसरा, ज्यादा उत्पादन, ये भी सही है। तीसरा, बढ़ती हुई बेरोजगारी, गलत। चौथा, तकनीकी उन्नति, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो जो सत्य नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, राष्ट्र एक मानसिक अवधारणा है, सत्य है। ऑप्शन बी, राज्य एक वैधानिक अवधारणा है, ये भी सही है। तीसरा, ऑप्शन सी, राष्ट्रवाद राष्ट्र की विशेषता है, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन डी, राष्ट्र और राज्य एक है, गलत। तो राष्ट्र और राज्य क्या अलग आपके? ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 महात्मा गांधी द्वारा स्थापित निम्नलिखित आश्रम और संस्थानों को कालानुक्रम में आपको लगाना है। पहला है फोनिक्स सेटलमेंट, दूसरा कोचरब आश्रम, तीसरा सेवाग्राम आश्रम, चौथा टोलेस्टी ऑफ फोम। तो इसे सीक्वेंस में लगाना होगा। सबसे पहले फोनिक्स सेटलमेंट आएगा, फोनिक्स सेटलमेंट के बाद टोलेस्टी ऑफ फोम आएगा, टोलेस्टी ऑफ फोम के बाद कोचरब आश्रम और कोचरब आश्रम के बाद सेवाग्राम आश्रम। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट विचारक है और सूची सेकंड में कृति दिया गया है। तो सबसे पहले जयप्रकाश नारायण, समाजवाद क्यों। फिर है राम मनोहर लोहिया, भारत में नमक कर। मोहम्मद इकबाल, इस्लाम में धार्मिक विचारों का पुनर्गठन। बरूनी, फतरा ए जहादारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है निम्नलिखित को आरोही कालक्रम में आपको लगाना है। पहला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, दूसरा उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम, तीसरा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, चौथा भ्रष्टाचार रोधी संशोधन अधिनियम। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन आपका करेक्ट आपका नहीं दिया गया है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है 72 का। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन है निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के कालक्रम में आपको लगाना है। पहला, मॉडर्न डेमोक्रेसी, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, तीसरा पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, चौथा वे अमेरिकन कॉमनवेल्थ। तो इसमें सबसे पहले इसका जो सीक्वेंस बनता है फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और एलेगरी ऑफ वेक्स क्वेज किससे संबंधित है? तो ये किससे? प्लेटो से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किस वर्ष लिया था? ऑप्शन है 1984। कब लिया था? 1984 में, 1984 में लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 जीए आलमंड के अनुसार अपेक्षाकृत समरूपी संस्कृति पाई जाती है। ऑप्शन है विकसित देशों में, बिल्कुल करेक्ट। तो जो विकसित देश है उन्हीं में पाई जाती है। नेक्स्ट 77 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में संगठन दिया गया और सूची सेकंड में सदस्य देशों की संख्या आपको दिए गए। तो सबसे पहले पश्चिम अफ्रीका राज्य आर्थिक समुदाय, तो आर्थिक समुदाय हो जाएगा 15। दूसरा है दक्षिण अफ्रीका विकास समुदाय 16, मध्य अफ्रीका राज्य आर्थिक समुदाय 12 और पूर्व अफ्रीका समुदाय जो होगा 6। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए समाजीकरण और भर्ती, ये कार्य है। ऑप्शन बी मत परिवर्तन, ये भी सही है। ऑप्शन सी मत बढ़ाना, ये भी सही है। ऑप्शन डी नियम का न्यायिक निर्णय, ये गलत है। तो गलत ही आपको बताना था। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 79 है रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग जो नरसंहार के विरोध में अपनी नाइट की पदवी किस वर्ष वापस कर दी थी? ऑप्शन है 1919, ऑप्शन है 1919। करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 80
पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लुशियन पाई, रोंग। ऑप्शन बी जी ए एलमंड, रोंग। ऑप्शन सी अर्नेस्ट बार्कर, रोंग। ऑप्शन डी एस पी हंटिंगटन, राइट। तो एस पी हंटिंगटन आपके है, ऑप्शन डी करेक्ट है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। वैधानिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसे कमजोर कानून कहा जाता है? ऑप्शन ए पर्यावरण का अधिकार, रोंग। ऑप्शन बी विकास का अधिकार, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है विकास का अधिकार। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है, नीतियों के मूल्यांकन के निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार मूलभूत लक्ष्यों के पूर्ण होने से सफलता के स्तर को आंकने पर बल देता है? तो कौन आंकने पर बल देगा? ऑप्शन ए कार्यक्रम का नीतिगत आकलन, रोंग। ऑप्शन बी कार्यक्रम का अशरात्मक आकलन, राइट। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। किसने लोक प्रशासन को प्रबंध की कला और विज्ञान को राज्य में लागू करने से परिभाषित किया है? तो किसने किया था? ऑप्शन ए एल डी वाइट, रोंग। ऑप्शन बी एच साइमन, रोंग। ऑप्शन सी जी वाल्डो, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन है, टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो ब्रुक नामक पुस्तक के संपादक कौन है? ऑप्शन ए जेम्स चार्ल्सवर्थ, रोंग। ऑप्शन बी फ्रैंक मरीनी, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। संविधान की प्रस्तावना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो सत्य इसमें पूछा गया है। पहला, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता, सही है। दूसरा, विचार अभिव्यक्ति आस्था धर्म और पूजा करने की स्वतंत्रता, ये भी सही है। तीसरा, प्रतिष्ठा चरित्र और अवसर की समानता, गलत। चौथा, व्यक्ति के सम्मान और गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए भाईचारा, गलत। तो इसमें दो आपकी सही है, पहला और दूसरा सही होगा। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी करेक्ट है, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कबीर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए बेगमपुरा, सही। तो बेगमपुरा जो है ये कबीर से संबंधित नहीं होगा। नेक्स्ट 87 है, प्रेरक प्रणाली के विषय में निम्नलिखित में से कौन दो सत्य है? तो कौन से दो है जो सत्य हो गए? पहला, प्लेटो, गलत है। दूसरा, मैकियावेली, सही है। तीसरा, थॉमस एक्विनास, गलत है। चौथा, थॉमस होब्स, ये भी सही है। तो दूसरा और चौथा इसमें सही होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ए और बी इसमें आपको दिया गया, इसको आपको मैच करना है। सबसे पहले मार्क्स की थ्योरी ऑफ एलियनेशन हो जाएगा आपका 1844 की आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपि। एलिएशन एंड ऑब्जेक्टिविटी ये हो जाएगा जॉर्ज लुकास। फिर है आपका कॉन्टेम्परेरी थ्योरी ऑफ एलिएशन, ये हो गया आपका एरिक फ्रोम। और वन डायमेंशनलाइजेशन स्टडीज इन द आइडियोलॉजी, तो ये हो जाएगा हर्बर्ट मज। तो इसका सीक्वेंस क्या बना? ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम आपको चुनना है। ए, पहला जलियांवाला बाग नरसंहार। दूसरा, हंटर आयोग की रिपोर्ट। तीसरा, चोरी चोरी कांड। चौथा, स्वराज पार्टी की स्थापना। तो इसका सीक्वेंस बनता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन विकास के अधिकार के विषय में सत्य है? तो सत्य स्टेटमेंट आपको बतानी है। पहला, विकास के अधिकार की घोषणा को आम सभा द्वारा 1986 में अपनाया गया था, बिल्कुल सही। दूसरा, यह एक अपरिहार्य मानवाधिकार है, ये भी सही। तो इसमें पहला और दूसरा सही होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 90 अब आपका आता है, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 91 से 95 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो नव आधुनिकतावाद विद्वानों का मत है कि सामाजिक समस्याओं का वस्तुनिष्ठ ज्ञान संभव नहीं है। आधुनिकतावादियों के लिए ज्ञान सिर्फ ज्ञानवर्धन से नहीं संबंधित नहीं, बल्कि ज्ञान एक मानक और राजनीति भी है। शक्ति और ज्ञान एक दूसरे के परस्पर सहयोगी है और एक दूसरे में अंतर्निहित है। नव आधुनिकतावादी प्राचीन उदारवादियों के साथ साथ समकालीन प्रत्यक्षवादियों के भी आलोचक है जो निष्पक्षता और विज्ञान के आधिपत्य का समर्थन करते हैं। नव आधुनिकतावादी हर उस विचार को तोड़कर अलग चश्मे से उसकी समीक्षा करते हैं जो सालों से स्थापित है। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, नव आधुनिकतावादी विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, नव आधुनिकतावादियों ने इस विचार को चुनौती दी कि ज्ञान सर्वकालिक है, ये भी सही है, आपकी स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी, ज्ञान शक्ति से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी, ज्ञान से विश्व का विकास होता है, गलत। तो राइट जो असत्य है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 92 है,
नव आधुनिकतावादियों के अनुसार ज्ञान का कौन सा स्वरूप होता है? ऑप्शन ए मानक, गलत। ऑप्शन बी ज्ञानवर्धन, गलत। ऑप्शन सी राजनीतिक, गलत। ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठ, राइट। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नव आधुनिक विचारकों को पसंद नहीं है? ऑप्शन ए नव संरचनावाद, रॉन्ग। ऑप्शन बी विखंडन, रॉन्ग। ऑप्शन सी आधुनिकतावाद, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी आधुनिकतावाद राइट होगा। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नव आधुनिक विचारक है? तो नव आधुनिक विचारक कौन होगा? ऑप्शन ए जैकस डेरिडा, राइट। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नव आधुनिक विचारक नहीं है? ऑप्शन ए रिचर्ड एशले, रॉन्ग। ऑप्शन बी मिचेल फोकल्ट, रॉन्ग। तो जो विचारक नहीं होगा तो ये विचारक है, मिचेल फोकल्ट भी है और जेनी एडिंग्स भी है और जे बर्टन नहीं है। तो राइट जो जे बर्टन है यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 96 से 100 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो सामान्यतः वैश्वीकरण का अर्थ आर्थिक गतिविधि जैसे कि व्यापार, वस्तु, श्रम, पूंजी का आदान प्रदान और सीमाओं को लांघ कर होने वाले संचार माना जाता है, जो विश्व को एक दूसरे के साथ जोड़ने का दावा करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इन आर्थिक गतिविधियों का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव बहुत गहरा होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी, एनजीओ और आईजीओ जैसे गैर राज्य अभिकर्ताओं का बढ़ता प्रभाव राज्य की संप्रभुता को लगातार चुनौती देता रहता है। पूंजी के बेहतर इस्तेमाल, उन्नत तकनीक और संचार व्यवस्था से अमीर राज्यों को फायदा होता है। जैसे जिस वैश्विक बाजार का ध्येय मुनाफा हो ही वह कभी भी विश्व के हर व्यक्ति की तरक्की के लिए नहीं सोच सकते। ऊपर और नीचे के बीच का अंतर अभी तक मौजूद आपका है। तो क्वेश्चन 96 है, वैश्वीकरण से किस जगह के देशों को फायदा हुआ है? ऑप्शन है यूरोप और अमेरिका, करेक्ट। तो ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा दिया है? ऑप्शन है शहरीकरण, बिल्कुल करेक्ट। किसे दिया है? शहरीकरण को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट 98 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की संप्रभुत्व का संकोचित नहीं किया है? ऑप्शन है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, गलत। ऑप्शन बी अंतर सरकारी संगठन, आईजीओ, रॉन्ग। ऑप्शन सी गैर सरकारी संस्थान, एनजीओ, रॉन्ग। ऑप्शन डी प्रेशर ग्रुप, राइट। तो प्रेशर ग्रुप क्या होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसकी मांग को बढ़ावा दिया है? ऑप्शन ए स्वेच्छा व्यापार, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए स्वेच्छा व्यापार करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित में से क्या है सत्य राज्य डैश को आकार देने में विफल हुआ है? ऑप्शन ए पूंजी का भाव, गलत। ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक और व्यापार, गलत। ऑप्शन सी वित्त, गलत। ऑप्शन डी राजस्व का संग्रहण, राइट। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आपका है। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।